चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी। क्लास 12 का है। हम अध्याय 6 की ओर चलते हैं। हमने इसके पहले हम अध्याय 5, 4, 3 ये सब हम अपने लिस्ट में दे चुके हैं। तो क्लास 12 में बायोलॉजी वंशागत या आणविक आधार, इसमें हमने 2 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट ये है, अगला पार्ट आपको अलग से समझाएंगे। पहला हमने इसमें 6 अध्याय में इसमें हमने देखा कि डीएनए और आरएनए। देखो, हमारे शरीर में 2 चीज विद्यमान होता है। पहला डीएनए और डी एन ए, और दूसरा होता है क्या, आर एन। तो इसके 2 अंतर हम पढ़ते हैं। कहता है कि इसका जो आकार होता है 2 ही कुंडली जैसा होता है। मतलब इसका जो आकार जो होता है 2 कुंडली से बना होता है, जिस प्रकार से ऐसे सपवा का चार। तो ये क्या है, 2 कुंडली से बना होता है। तो 2 कुंडली से ये बना होता है, ये बाबूनुसा। तो ये किसका, डीएनए का। बल्कि जबकि आरएन जो होता है एक कुंडली होती है, इसका जस्ट उल्टा जो आरएन होती है इसकी एक कुंडली होती है। और इसमें डी ऑक्सी राइबोन से सकरा होती है, यानी डी राइबो जो होता है, डी राइबो सकरा होती है किसमें, आरएनए, डीएनए। डीएनए में डी आई ऑक्सी, डीएनए का मतलब डी आई ऑक्सी याद करना है। और इसका जस्ट आर एन जब पढ़ते हैं तो सिर्फ आर का मतलब राइबोसकरा, आर का मतलब क्या, राइबोसकरा होती है। तीसरा आता है इसमें थायमिन बेस पाया जाता है डीएन में था। तो डीएनए का मतलब था खाया जाता है, जिसमें क्या था, क्या हो गया, थायमिन बेस पाया जाता है। और इसके स्थान में आर एन में क्या होता है कि यूरोसिस पाया जाता है, यू। तो इसमें क्या करना है, यू। तो यू से मतलब यूरोसी, इसके जगह में क्या पाया जाता है, यूरोसी। और चौथा है इनमें वांशिक सूचनाएं होती है, जिस क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, वांशिक सूचनाओं को देता है। जबकि हमारे आरएन में होता है कि कभी कभी आनुवांशिक सूचना, जैसे हमने आपको बताया दे कि न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में क्या होता है, एक बड़ी लंबी संरचना में डीएनए के माध्यम से हमको क्या होती है, टच मी हर चीज पर्याप्त होती है। पर कभी कभी जो होता है आरएन सूचना देती है, पर उसका मुख्य काम होता है प्रोटीन को संचरण करना, यानी संरेषण करना। उसका क्या, मुख्य रेशन को मर्थन करना। तो ऐसे हम चलते हैं जेड डीएनए और बी जेड बी डीएनए। तो इसमें 2 डीएनए का रूप होते हैं। पहला आता है जेड डीएनए और बी। जैसे इसमें कहता है दोहरी हाथ की ओर घुमा होता है, हमारे दो दाहिनी हाथ। पहले देखो इसमें बताइए कौन दाहिनी हाथ है। तो जैसे ये हमारा क्या है, दाहिना हाथ। तो ये क्या, इसकी ओर क्या होती है, घुमा होती है। जबकि इसकी जस्ट उल्टा, इसकी जेड डीएनए में क्या होता है कि ये बाई और क्या होती है, घुमा होती है। और इसमें क्या होता है, बी नेट में दाई और जेड डिनोट में बाई हो, इतना याद करना। उसके बाद जो हमारे बी जेनेट है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सकरा फॉस्फेरस निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, सकरा फॉस्फेरस बहुत अच्छी से पाए, क्योंकि इसको हम बार बार क्या करते हैं, चलाते हैं। जबकि बी जेनेट में अनियमित रूप से हम इसको चलाते हैं, इसको ज्यादा कम नहीं करते। इसी जगह में इसमें क्या होता है, सकरा फॉस्फेरस नाम की मात्रा में होता है, या इसको हम कहते हैं अनियमित। अगला हमने कहा कि इसकी जो बी जेनेट में 10 बेस पाया जाता है, क्योंकि इसको हम तो बैटरी, इसको काम रोजाना करते हैं। इसकी कोशिका हरदम क्या होती है, एक दूसरे को टूटता है। बल्कि इसमें क्या होता है कि 12 बेस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, 12 पेयर पाया जाता है। इसमें कितना, 10। ये याद करना है। अब कहता है इसमें होता है कि इसमें कितना कुल दूरी होता है, इसका जो कुल दूरी होता है यहाँ से यहाँ, इसका 34 एरिया होता है। 34 एरिया कितना जो है, 33। जबकि इसका जस्ट जो होता है बी जेड डीएनए में, इसमें कितना, 45 होता है। कितना होता है, 45। तो अगला हमने लिखा है कि एस्कोकोकस का जो होता है, एस्कोकोकस एक निमोनिया रोग होता है। क्या होता है, एस्कोकोकस एक निमोनिया रोग होता है। और डीएन एक मामला इंक्रीज का जो खोज हमको किया था फ्रेडी मॉकवेल ने, कितना, तो सन 1869 में। 1869 में क्या किया था, डीएनए मकवार न्यूक्लियस का खोज किया था। जबकि हमने देखा कि डू क्वेसरी डेवर हॉकिक ने क्या किया, वांगसंग या क्रिकेटिंग का खोज किया था। कि डू कुंडली या डेवर हॉकी ने क्या खोज किया था, वहां की। जब हम डीएनए एंड्रीन
या डीएनए एनए या थाइमिस पढ़ते हैं, तो दोनों क्या होता है, गुमानी या साइटोन की जो बीच होती है वो क्या होता है, ए बराबर टी होती है, दोनों क्या होती है, बराबर होती है, दोनों क्या होती है, बराबर होते हैं। आइए देखते हैं कि आर एन जो हमने यहाँ पढ़ा, तो इसके मुख्य 3 भेद होते हैं या 3 बेटे होते हैं, 3 टीरियन होते हैं, ये समझते हैं। तो पहला संदेश या मैसेज है, तो संदेश को हम एम से कहते हैं, तो एम छोटी है, तो संदेश का मतलब क्या हो गया, संदेश वाचक। तो संदेश में लिखा गया है, तो संदेश में लिखा गया है क्या, वो समझते हैं। तो संदेश में लिखा गया है कि कोई भी चीज क्या करता है, हम संदेश करते हैं, तो वो क्या होता है, संदेश वाचक होती है, क्या होती है, संदेश। तो तुलसी को क्या कहते हैं, संदेश। उसके बाद स्थानांतरण वीर्य, क्या होता है, स्थानांतरण वीर्य, जिसको TRN भी कहते हैं, TRN भी कहते हैं। तो उसके बाद टी, छोटी टी मतलब ट्रांसफर, और उसके बाद राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या कहता है, रेडिसोम, तो ये इसको क्या कहता है, RD। इसमें याद करना है क्या, MT, छोटी MTR, क्योंकि ये स्मॉल है, तो ये स्मॉल तरीका से इसको याद करना है। तो न्यूक्लियस अम्ल क्या होता है, इसमें 3 प्रकार, एक होता है सकरा, फॉस्फेरस, नाइट्रोबेस, सकरा, फॉस्फेरस, नाइट्रोबेस। तो हमने बताए थे कि डीएनए का जो कार्य होती है वो 3 होती है। पहला होता है ये पैतृक गुणों की संरचना में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, करते हैं। इसकी जो पैतृक गुण होते हैं, इसकी संरचना में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। जबकि डीएनए एक प्रोटीन सेंसेशन होता है। डीएनए में जो प्रोटीन, हमने आपको बता दिया कि डीएनए जो होता है हमारा ज्यादातर क्या, तो डीऑक्सीजन प्रोटीन सेंसेशन करता है। तो जहां देखो डीएनए में भी प्रोटीन सेंसेशन करता है, क्योंकि वो प्रोटीन से ही बना होता है। जबकि डीएनए की दुकुली समस्याओं को सुलझाने के लिए भी ये क्या करता है, हमारा मुख्य कार्य होता है। अब हमने बताया फिंगरप्रिंट क्या है, तो फिंगर क्या था, फॉरेन प्रयोगशाला में जब भी जितने भी अपराधी सब होते हैं, जैसे कोई चोर डुकेट होते हैं, तो को बारे में जानबे की, तो फिंगरप्रिंट में आधार कार्ड होती है, तो उसके माध्यम से उसको सर्च करते हैं, तो उसको बारे में क्या होते हैं, अपराधियों को पकड़ने में और ज्यादा हमारे फिंगर की मदद से आसान हो जाए। दूसरा आता है कि फिंगर, अगर इसको फिंगर से हम क्या करते हैं, अपनी माता पिता को जान सकते हैं कि इसका माता और पिता कौन है। तीसरा है कि ये न्यायालय में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है। क्या है, न्यायालय के माध्यम से इसका जो है, हम किसी भी चीज को हम देख सकते हैं कि ये किसका वंशज है। अगला है कि मृत व्यक्ति को सही सही जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मृत मतलब जो मर गया, अब उसके बारे में कैसे पता करें, कौन सी ऐसी टूल करें, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया करेंगे, हम करेंगे किसका, तो उसके फिंगरप्रिंट का प्रयोग करेंगे, वो किस व्यक्ति का है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। आई होप कि हमने आपको बता दिए थे कि वंशागत का आणविक आधार। आगे जो पार्ट हम जानेंगे, इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन का नेचर क्या होती है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चन के बाद तब अगला अध्याय 7 की ओर चलेंगे। और आज का यहीं तक, राधे राधे। SBC।